बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन जो है ये बेसिकली एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है और इसको एमरजेंसी ड्रग के तौर पर भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन जो है ये बेसिकली हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में इस्तेमाल करवाई जाती है, जिनको रिसेंटली ही हार्ट अटैक हो चुका होता है। स्ट्रोक या पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें डॉक्टर इसको यूज़ करवाते हैं। और उसके अलावा जो है जिनको ब्लड सर्कुलेशन डिजीज़ हो वो भी, उनमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसको जो है इमरजेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है एस्पिरिन ड्रग के साथ। एस्पिरिन ड्रग के साथ इसका कम्बिनेशन फार्मूला भी आता है, क्लोपिडोग्रेल प्लस के नाम से मेडिसिन मिलती है, जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों कंबाइन शामिल किए गए हैं। तो इसको इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है हार्ट के पेशेंट में, जिनको अभी हार्ट अटैक हुआ हो या फिर जो है वो हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो, अंजाइना पेन हो, उनमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा जिनके खास किस्म के प्रोसीजर हुए हों तो उन प्रोसीजर के बाद भी जो है इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। उन प्रोसीजर में जैसा कि हार्ट में जिनके स्टंट्स वगैरह डलवाए गए हों तो उनके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ओपन रखने के लिए और हार्मफुल क्लॉट्स से बचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी ये मेडिसिन किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है तो ये बेसिकली प्लेटलेट्स पे ही इफेक्ट होती है। ये प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन नहीं होने देती, ताकि जो है हार्मफुल क्लॉट से बचाया जा सके। ऐसे जो है ये वर्क करती है। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो दोस्तों, इसकी जो डोजेज है वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर ही इसकी डोजेज को रिकमेंड करते हैं। वैसे जो यूजुअल डोज इस्तेमाल की जाती है इस मेडिसिन की वो जो है हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में 1 टैबलेट रोजाना है। यह महीनों तक भी चल सकती है और सालों तक भी चल सकती है। और इमरजेंसी में जब हार्ट अटैक होता है उस कंडीशन में जो इसको डोज इस्तेमाल करवाते हैं वो जो है 3 टैबलेट स्टार्ट में दी जाती हैं, इकट्ठी दी जाती हैं 3 गोलियां, लेकिन वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ की जाती है। इसको कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, स्टमक या फिर अब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। कुछ सीरियस सही किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके देखने को मिल सकते हैं, तो इस वजह से आपने इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं करना। बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस की, यानी कौन सी इसकी प्रिकॉशन जो है इस मेडिसिन के लिए अपनानी चाहिए। तो उसके प्रिकॉशन में ये है कि अगर आपको इस साल से एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो या फिर दूसरी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग के साथ आपको एलर्जी का मसला हो, तो तब आप अपने डॉक्टर को लाजमी बता लें कि मुझे फ़लाँ मसला है। और उसके अलावा ब्लीडिंग कंडीशन में इसको यूज़ ना करें। स्टमक अल्सर वाले पेशेंट इसको यूज़ ना करें। जिनको ब्लीडिंग हो चुकी हो ब्रेन में या फिर आइज़ में या फिर ट्रॉमा हुआ हो तो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। जिनकी रिसेंटली सर्जरी होनी हो या हो चुकी हो तो वो भी इसको यूज़ ना करें। जो लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। और जो ब्लीडिंग डिजीज़ के पेशेंट हैं लाइक हीमोफीलिया, वो भी इसको यूज़ ना करें। ये एक था छोटा था ओवरव्यू क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।